आज एक ऐसी कंपनी के बारे में दोस्तों एक कंप्लीट एनालिसिस, एक कंप्लीट फ्यूचर एनालिसिस करने वाला हूं, क्योंकि ये कंपनी, अगर आप कोई डिफेंस में अगर आप रुचि रखते हैं तो आपने यूएस की लॉकहीड मार्टिन, आपने रशिया की रॉसबॉर्न, आपने इन ऐसी कंपनीज जो अपने आप में एक ह्यूज हैं, डसॉ हो गई, फ्रांस की दोस्तों जो होगी साफरान हो गई, फ्रांस की साफरान, इन तमाम तमाम कंपनीज के बारे में सुना होगा। यही पोटेंशियल हमारे भारत में गवर्नमेंट देख रही है, जो हमारे की पीएसयू से प्राइवेट कंपनीज है उन्हें इनके सामने खड़ा करने की। और ऐसे समय में एज अ इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक ह्यूज पोटेंशियल मुझे दिखाई देता है। मानता हूँ स्टॉक थोड़ा भाग चुका है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा महंगे वैल्यूएशंस में, लेकिन अगर आपको एक लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन में देखना है और जिस तरह से लगातार फोकस है भारत सरकार का डिफेंस सेक्टर में, मुझे लगता है ये स्टॉक अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, एक बहुत ज़्यादा रैली दिखा सकता है। देखिए, बीच बीच में करेक्शन आना लाजमी है, वो आएंगे ही, लेकिन अगर आपका एक माइंडसेट है फॉर अ लॉन्गर टर्म तो मुझे लगता है ये स्टॉक आपके एटलीस्ट वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिता मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं भारत डायनामिक्स की। दोस्तों, भारत डायनामिक्स भारत सरकार की एक कह सकते हैं आप एक कंपनी जो डिफेंस सेक्टर में, खास करके मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा नाम है। और मैं आपको बता दूं, एक ब्रोकरेज हाउस ने इतनी शानदार रिपोर्ट बनाई है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि क्यों मुझे ये स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टर्म बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर इसका पास देखेंगे ना तो आपको लगेगा ये उतना अच्छा स्टॉक नहीं है, क्योंकि अगर आप इसकी आरओसी आप देखेंगे, आप उसकी 3 साल की सेल्स एवरेज देखेंगे, 5 साल की देखेंगे, आपको उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जब आप इसके फ्यूचर में देखेंगे ना, जैसे इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, मुझे लग रहा है ये एक ह्यूज पोटेंशियल रखता है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मुझे लगता है ये जो स्टॉक है जिसका नाम है भारत डायनामिक्स, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कीनली वॉच करने लायक स्टॉक है फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो इन तमाम चीज़ों में मैं आपको चर्चा करूंगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए, या हो सके तो थोड़ा तेज कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी एक आप कह सकते हैं कि तरीके से एनालिसिस मैं इसमें करने वाला हूं। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको मैं लेके चलता हूं वहां पे जहां पे आपको एक आराम से एक सटीक एनालिसिस मैं करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए मैं आपको लेके चलूँ वहाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ थोड़ा डायनेमिक्स। तो अब सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको भारत डायनेमिक्स के पास, उसकी एनालिसिस करने। तो देखिए ये रहे भारत डायनेमिक्स, ठीक है। तो अब सीधा चलते दोस्तों भारत डायनामिक्स की एनालिसिस करने। आप देखें इधर, ये है भारत डायनामिक्स, ठीक है। थोड़ा सा इसका थोड़ा एक शॉर्ट कह सकते हैं आप एनालिसिस करते हैं तो आप देखिए लगभग 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 14,648 करोड़ रुपीस की। करंट प्राइस थोड़ा सा मुझे हैवी साइड लगता है, क्योंकि देखिए 333 का 52 वीक लो है और अभी ये ट्रेड कर रही है 800 के आसपास, 52 वीक हाई है 905, यानी थोड़ा भाग गया है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा हायर वैल्यूएशंस पे है, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टर्म अगर आप एसआईपी मोड में या आराम से निवेश धीरे धीरे करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। स्टॉक की पी 29.5 है, जबकि इंडस्ट्री 24.3 है, इसलिए थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है ये स्टॉक दोस्तों। डिविडेंड 0.92 है, और देखिए डिविडेंड की उतनी चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों ये ग्रोथ स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक से हमें डिविडेंड की उतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इसके कैश फ्लोज बढ़ रहे हैं, जिस तरह से कैश रिजर्व बढ़ रहे हैं, आने वाले समय मुझे लग रहा है कि जो डिविडेंड है वो थोड़ा बढ़ सकता है दोस्तों। आगे आरओई देखिए तो ये उतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अब ये आने वाले 5 सालों में एक ज़बरदस्त जंप दिखा सकता है दोस्तों। 10 रुपये का फेस वैल्यू का स्टॉक है, तो लॉन्ग टर्म में सरकार शायद इसे स्प्लिट भी कर सकती है, लेकिन स्प्लिट कर सकती है, लेकिन सिर्फ इसलिए निवेश नहीं करना है दोस्तों। हमारा फोकस है बिजनेस में, हमारा फोकस है सेक्टर में। ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है टू इन्वेस्ट, बट इट विल नॉट बी द ओनली रीजन टू इन्वेस्ट। देखिए लगभग सरकार ने 75% से अपने नीचे की हिस्सेदारी कर ली है, ठीक है, और डेट टू इक्विटी जीरो है। देखिए एक पीएसयू कंपनी, उसका डेट जीरो है, ये अपने आप में फिनोमिनल बात है,
ठीक है। पिछले 12 अगर आप महीनों में प्रॉफिट देखेंगे तो 332 करोड़ का है। ईपीएस 27.1 रुपए की ईपीएस है दोस्तों। फ्री कैश फ्लो पिछले 3 सालों में लगभग 1452 करोड़ है। 3 साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो लगभग 41.1% रहा है, ठीक है। और मैं जब से कह रहा था दोस्तों सेल्स ग्रोथ, 5 साल में सेल्स ग्रोथ है -14%, 3 साल में -25%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मुझे इसका अच्छा लगता है, लगभग 26% का है, विच इज गुड, ठीक है। अब आप देखिए, ये एक शॉर्ट एनालिसिस हो गया। आपको सिर्फ एक चीज में थोड़ा ज्यादा परेशान कर सकती है, वो है सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में और 3 सालों में। और मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं आपके साथ अब जो एक रिपोर्ट शेयर करूंगा, आपको समझ में आएगी कैसे कैसे ये चीजें जो एवरेज है, सेल्स एवरेज है, वो एक फिनोमिनल तरीके से बढ़ने वाली है दोस्तों, ठीक है। इससे पहले मैं सर आपको प्रोज एंड कॉन्स दिखा दूं, मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाना चाहता हूं फिर, ताकि आपको एक छोटा बहुत आपको समझ में आ जाए। देखिए, आपको ये तो पता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग गाइडेड मिसाइल और डिफेंस इक्विपमेंट में मैंने आपको बता चुका है, तो इतना कुछ हमारे पढ़ने लायक नहीं है। थोड़ा नीचे चलते हैं, हम देखते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। देखिए, प्रोज क्या है इसके, कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी अच्छे क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रही है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट है दोस्तों 37.48% का, यानी 100 रुपए अगर कंपनी कमाती है तो वो 37 रुपए और 48 पैसा ये अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट देती है, विच इज गुड, ठीक है। कॉन्स में सिर्फ एक चीज है दोस्तों, वो सेल्स ग्रोथ। और मैं आपको वही कह रहा हूं कि आने वाले समय में मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा, सेल्स ग्रोथ की स्टोरी ही बदलने वाली है, ठीक है। आगे अब क्वार्टरली रिजल्ट हम अभी उतना नहीं देखेंगे, मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहता हूं, ठीक है। आप देखें, प्रमोटर भारत सरकार है, लगभग जितना कम कर सकती है कर चुकी है। तो ये मैं आपको दिखाऊं पहले, ये भारत सरकार है कि नहीं। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बात करूं आपसे एफआईआईज की। आप देखिए एफआईआईज ने अपना कैसे, आप देखिए दिसंबर 2020 में 0.12 था। अब देखिए कैसे धीरे धीरे ये लगातार बढ़ रही क्वार्टर दर क्वार्टर। मार्च क्वार्टर में भी एफआईआईज ने, माफ कीजिएगा, जो डीआई एफआईआईज हैं उन्होंने अपनी जो स्टेक है वो बढ़ाई है, ठीक है। डीआईआईज ने, आप कह सकते हैं, थोड़ी सी अपनी स्टेक घटाई है, लेकिन उन्हें ऑलरेडी जबरदस्त तरीके से बढ़ाई भी थी। देखिए 7.949 था सितंबर में, जून में, और सितंबर आते थे सीधा दुगना, आपके दुगने से भी ज्यादा हो चुका है। और बढ़ते बढ़ते इतना प्रॉफिट बुकिंग तो बनता था दोस्तों, ठीक है। पब्लिक ने भी थोड़ा सा माल बढ़ाया है। और अब ये हमें एक जानकारी दे रही है, प्रमोटर और एफआईआईज और डीआईज अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है इसमें, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, जो एक ब्रोकरेज फर्म ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली है, और मुझे अच्छी इसलिए लग रही दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट किया गया है, और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें ये पॉइंट देखने चाहिए। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इधर। देखिए, स्टॉक टू बाय, डेट फ्री डिफेंस कंपनी विथ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एंड हेल्दी आरओई, ठीक है। डेट फ्री कंपनी है और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और हेल्दी आरओई है। क्या नाम है? देखिए, जियोजीत हैज कम अप विद इट्स स्टॉक टू बाय फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। द ब्रोकरेज इज बुलिश ऑन द डिफेंस प्ले एंड हैज रिकमेंडेड बाइंग द स्टॉक ऑफ भारत डायनामिक्स, ठीक है। तो जो अप्रैल में भारत डायनामिक्स को लेकर के बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि बुलिश है जियोजीत जो है। अब बात करते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर जो इन्होंने दिखाई है। देखिए, सबसे पहले देखिए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक क्या है आगे। अकॉर्डिंग टू जियोजीत, द कंपनी फॉर द ईयर एंड डेट मार्च 2022 रिपोर्टेड सेल्स 2700 करोड़। मार्च 2022 को खत्म होता है दोस्तों, उसमें जो सेल रिपोर्ट की गई है वो है 2700 करोड़। और ये मैं बता दूं, पिछले मार्च 2021 से 41% ज्यादा है, क्योंकि मार्च 2021 जो गया था उस समय सेल थी 1914 करोड़, जो अब बढ़ के 2700 करोड़ हो गई है। और यही नहीं दोस्तों, जो अब आने वाला साल है वो कितना ज्यादा अच्छा है मैं आपको बताऊं। बट व्हाट इज एनकरेजिंग इज दैट द कंपनी हैज एन ऑर्डर बुक पोजीशन ऑफ ₹11,400 करोड़। कंपनी की जो ऑर्डर पोजीशन है दोस्तों फरवरी में, और 1 फरवरी 2022 वो है 11,400 करोड़, which is phenomenal. In February this year, Bharat Dynamics signed a contract with the Indian Army to manufacture and supply Conqueror's anti-tank guided missile with ₹3,132 करोड़। पहला ही कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया गया है 3,132 करोड़ का इंडियन आर्मी के साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए, वो लगभग 3,132 करोड़ का है। दिस ऑर्डर एक्सपेक्टेड टू बी एग्जीक्यूटेड इन 3 years।
3 साल का ऑर्डर है ये दोस्तों, 3132 करोड़ का, यानी ऑन एन एवरेज हर अभी इनके पास 1000 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है वो ऑलरेडी आ चुकी है। पिछले पूरे साल में 2700 करोड़ थी और पहला ही ऑर्डर इन्हें 1000 करोड़ का भी मिल चुका है ऑन एन ऑर्डर, ऑन एन एवरेज। ठीक है, ठीक। आप ये देखिए, द ऑर्डर गिविंग स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ विजिबिलिटी फॉर द कंपनी। अब देखिए ग्रोथ रेवेन्यू और विजिबिलिटी काफी अच्छी बन रही है, यानी कि ऑर्डर बुक भी अब लगातार से बढ़ रही है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे जीरो डेट एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल। जीरो डेट है दोस्तों और गजब के फाइनेंशियल्स है। भारत डायनेमिक्स रिवील्ड अ गुड सेट ऑफ नंबर फॉर द फर्स्ट 9 मंथ ऑफ द करंट फिस्कल ईयर। पिछले 9 सालों में, 9 महीनों में पिछले जबरदस्त इन्होंने अपना, कहना चाहिए आपने कि नंबर्स पेश किए हैं वो जबरदस्त हैं। ठीक है, सेल्स इन द फर्स्ट 9 मंथ वर एट रुपीज 1356 करोड़ कंपेयर टू रुपीज 700 करोड़। शुरू के 9 महीनों में दोस्तों 1356 करोड़ की सेल कर चुकी कंपनी, जो कि पिछले बार ये देखेंगे तो 701 करोड़ थी। ठीक है, और यही नहीं दोस्तों, नेट रेवेन्यू में अगर मैं आपको बताऊं, देखिए द कंपनी रिपोर्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 332 करोड़ कंपेयर टू लॉस ऑफ 27 करोड़। 27 करोड़ के लॉस से कंपनी 332 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ चुकी है। अब आप बोलेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कितना है? तो देखिए द कंपनीज नेट प्रॉफिट स्टूड एट रुपीज 235 करोड़ एज कंपेयर 2.6 करोड़ लॉस। 2.60 करोड़ के घाटे से कंपनी ने 235 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। जीरो डेट कंपनी है। ठीक है, और अपने जो शेयर होल्डर हो, अब ये से और ज्यादा जो कह सकते हैं आप, ये जो डिविडेंड है या कैसे पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। द कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ रुपीज 7.50 पर शेयर। ₹7.5 का ऑलरेडी कंपनी डिविडेंड दे चुका है और आने वाले समय में दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये डिविडेंड सिर्फ बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक है, आगे अगर हम देखें रिपोर्ट में, म्यूचुअल फंड मैनेजर लव द शेयर ऑफ भारत डायनेमिक्स। आपको मैंने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया उससे आपको ये समझ में आ गई होगी कि जो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं उन्हें भारत डायनेमिक्स बहुत पसंद है। और ये कितना पसंद है मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप देखिए अकॉर्डिंग टू जियोजित, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ओन 19% स्टेक इन द कंपनी। 19% हिस्सेदारी दोस्तों किसकी है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की है। अब आप समझिए ऑलमोस्ट 75% गवर्नमेंट के पास है और 19% स्टेक किसके पास है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास, जिसमें 17% जो है दोस्तों ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रखी हुई है एज ऑफ 31 दिसंबर 2021। ठीक है, उस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो 19% रखे हैं उसमें 17% किसके पास है? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास है। We have observed that Indian mutual fund managers have increased their stake in company in January and February। और जनवरी और फरवरी जो है दोस्तों वहां पे इन्होंने अपनी स्टेक बढ़ाई है। और कैसे बढ़ाई आप समझिए, 1.47 करोड़ का शेयर था उनके पास दिसंबर में, जो कि बढ़ के 1.56 करोड़ हो जाता है जनवरी में, और फरवरी में ये और बढ़ के 1.68 करोड़ हो जाता है। यानी कि लगातार स्टेक बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देता है दोस्तों। इंडिया का फोकस ऑन एक्सपोर्ट डिफेंस प्रोडक्ट, और ये है सबसे बड़ा रीजन स्टॉक में लॉन्ग टर्म निवेश करने का। आप कह सकते हैं कि इतना ज्यादा ट्रेमेंडस टारगेट रखा है गवर्नमेंट में। आप पढ़िए, भारत डायनेमिक्स इन द डिफेंस बिजनेस प्रोड्यूसिंग सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर अंडर वाटर वेपन्स। ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मैंने बता चुका आपको, यानी मिसाइल, अंडर वाटर वेपन्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये सब बना रही भारत डायनेमिक्स दोस्तों। आगे आप देखेंगे तो पाएंगे द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट एन एम्बिशियस टारगेट टू एक्सपोर्ट डिफेंस प्रोडक्ट टू इंडिया फ्रेंडली कंट्रीज। भारत सरकार ने जो एक जबरदस्त एक एम्बिशियस टारगेट दिया है, और आप देखिए कितना टारगेट है वो। इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट विच वर एट 1941 करोड़ इन 2015। 2015 में जहां हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 1941 करोड़ रुपए था, वो अब बढ़ के 2022 में दोस्तों 11,606 करोड़ हो गया है। और यही नहीं, आने वाले 3 सालों में 3 गुना बढ़ने वाला है। आप देखिए, गवर्नमेंट ने सेट अ टारगेट ऑफ 36,500 करोड़ बाय 2025, यानी 3 सालों में 3 गुना से भी ज्यादा गवर्नमेंट सोच रही बढ़ाएगी। और जो अभी 11,066 करोड़ रुपए के आसपास है, 606 करोड़ के आसपास है, वो बढ़ के 36,500 करोड़ रुपए होने वाला है। और देखिए यही कारण मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत जबरदस्त मुझे लग रहा है एम्बिशियस टारगेट गवर्नमेंट का। और देखिए लॉन्ग टर्म निवेशकों को यही देखना चाहिए। बीच में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है क्योंकि स्टॉक हमेशा ऊपर नहीं जाता दोस्तों, इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें जरूर फोकस रखना चाहिए। हाँ, कोई कंसर्न है? जी हाँ, बिल्कुल कंसर्न रहेगा ही। However, Geojit has also highlighted concern in its report. Bharat Dynamics gets its revenue mainly from the government.
भारत सरकार जो है दोस्तों, जो भारत डायनेमिक्स है, उसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या कह लीजिए एक मेजर चंक ऑफ जो आप ऑर्डर आता है वो भारत सरकार से आता है। और थोड़ी बहुत वहां से अगर ऑर्डर बुक में कमी आएगी तो डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा इनके सेल्स में, इनके नंबर पे, इनके नेट प्रॉफिट पे। द कंपनी इन्वेंट्री लेवल्स आर यूजुअली हाई, रिड्यूसिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। We expect the company to improve its working capital cycle. Last but not least, there is a chip shortage in the world. और लास्ट में दोस्तों जो चिप शॉर्टेज है वो वाकई में एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और ये तो डिफेंस कंपनी दोस्तों इनके लिए भी एक बहुत बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये कंसर्न बहुत छोटे हैं और जो आने वाले समय में ठीक हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म जिस तरह के भारत सरकार का फोकस है, जिस तरह के स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, ये कंपनी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है पोटेंशियल रखती है भागने का। लेकिन मैं फिर कहूँगा वैल्यूएशन थोड़े से एलिवेटेड है, थोड़े से ऊपरी स्तरों पे है, और ऐसे में अगर जब बाजार में गिरावट होती है तो इन स्टॉक को बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर कंसर्न रखें अपने दिमाग में, ठीक है। और अब देखिए कितना ज़्यादा फोकस आपको दिख रहा है इसमें। आप देखिए इंडियन गवर्नमेंट क्लैशेस विद फॉरेन डिफेंस सेक्टर ओवर ऑफसेट डिमांड। देखिए ऑफसेट डिमांड ये है कि भारत सरकार चाहती है कि जो वो लोकल कॉन्ट्रैक्ट देती है वो तो है ही, प्लस जो बाहर कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल रहा है वो कंपनीज भी, जो हमारी लोकल कंपनीज है भारत की, चाहे वो पीएसयू प्राइवेट्स हो, उनके साथ मिल के काम करे। और इसको लेकर के भारत सरकार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और पेनल्टी लगा चुकी है कई कंपनीज पे। और यही चीज़ मुझे और भी ज़्यादा पसंद है इन कंपनीज की, हमारे यहाँ की भारत की कंपनीज की। और आप देखें बोरिस जॉनसन जो अभी आए थे, उनका देखिए, बोरिस जॉनसन सेट टू ऑफर नरेंद्र मोदी इंक्रीज यूके इंडिया डिफेंस कॉपरेशन। बोरिस जॉनसन भी जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और यूके दोस्तों 1% से भी कम स्टेक रखता है हमारे यहाँ की ऑर्डर बुक का। हम उसे 1% भी ऑर्डर बुक नहीं देते हमारे के डिफेंस प्रोडक्ट्स के, और इसीलिए बोरिस जॉनसन जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव ऑफर देंगे बाकी कंपनीज से। और ये भारत सरकार ये चीज़ इंश्योर करेगी कि ये भी ऑफसेट डिमांड उनकी जो है भारत सरकार ये पूरी ज़रूर करें दोस्तों। यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट ये दे हमारे के लोकल मैन्युफैक्चर, लोकल कंपनीज के साथ टाई अप करके ज़रूर कुछ ना कुछ बनाए। और आप देखिए यूएस डिफेंस फर्म सेट मस्ट टैप इनटू मेक इन इंडिया। राजनाथ सिंह जी अभी हम यूएस गए थे, वहां भी उन्होंने यही कहा है कि जो यूएस के डिफेंस फर्म्स हैं वो भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को समझें और बहुत ज़्यादा सीरियसली लें। और अगर कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अगर भारत उन्हें देता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें वो लोकल मैन्युफैक्चरर ज़रूर से ज़रूर बनाएं। और देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ आने वाले 3 से 4 सालों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, ये एक बहुत बड़ा मौका होगा इन्वेस्टमेंट का दोस्तों ऐसी कंपनीज में। हाँ थोड़े से एलिवेटेड प्राइस हैं, गिरावट हो एक्यूमुलेट करें और या तो एसआईपी मोड में लें, लेकिन फॉर अ लॉन्गर टर्म आई एम वेरी मच बुलिश ऑन द स्टॉक। और अगर ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।